हम केवल अध्यात्म की चर्चा करते चले जाएं और हमारा राष्ट्र हमारे हाथ से निकल जाए तो आपका अध्यात्म बेकार है, आपका अध्यात्म कुछ भी नहीं है, ना आपका अध्यात्म बच पाएगा। आज आवश्यकता है कि हम अपने राष्ट्र की चर्चा करें, अपने राष्ट्र को संभालने का प्रयास करें। आप लोगों ने सभी ने महात्मा नारायण स्वामी जी का नाम सुना है। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। एक बार उनसे एक प्रश्न किया जिज्ञासु ने कि स्वामी जी महाराज संध्या कैसे करनी चाहिए? तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि संध्या आंख बंद करके करनी चाहिए। जिज्ञासु ने पूछा कि स्वामी जी मैंने तो शंका की थी कि आप कुछ विशेष रहस्य की बात बताओगे, ये भी कोई बड़ी बात है क्या? आपने उत्तर दे दिया संध्या आंख बंद करके करनी चाहिए, तो क्या संध्या कभी आंख खोल करके भी की जाती है? स्वामी जी कहते हैं हाँ, देश काल परिस्थिति के अनुसार संध्या आंख खोल करके भी की जाती है। यदि आप पब्लिक प्लेस पर बैठे हुए हैं, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर बैठे हैं, भीड़ भरे बाजार में बैठे हुए हैं, और यदि आप वहां संध्या करने के लिए आंखें बंद कर लेते हैं तो आपका सारा झोला झंडी गायब हो सकता है। स्वामी जी के उत्तर से एक बात समझ में आई कि जब तक स्थान सुरक्षित नहीं है तब तक आप भक्ति भजन पूजन पाठ कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होता है। हमारी सबसे बड़ी पूजा राष्ट्र की पूजा है। अपने राष्ट्र को हम बचाएं। महानुभावों, शायद मैं समझता हूं कि आज मेरी चर्चा आप लोगों के सिर के ऊपर से निकले। बहुत से लोग मेरी बात से नाराज भी हो सकते हैं। बहुत से लोग ये समझेंगे कि हम बहुत दूर से, आज रविवार का दिन था, बहुत चीज लेकर के मन में एक स्वप्न सजो करके आए कि सत्संग में जा रहे हैं, कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन स्वामी जी ने तो बेकार की बातें हमारे बीच में की। आप चाहे मुझे दोषारोपण दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो धर्म है मैं उसका पालन जरूर करूंगा। क्योंकि अगर आज खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा। अगर आज खामोश रहे तो कल सन्नाटा छाएगा और आग लगेगी हर बस्ती में, याद दयानंद आएगा। उस समय पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। आप लोगों को याद होगा जब देश गुलाम था तो उस समय जब अंग्रेजों का दमन हमारे ऊपर हो रहा था, वो शोषण हमारा कर रहे थे, तो उस समय जो अंग्रेजों पर जिन जिन लोगों ने पत्थर भी फेंका, एक एक पत्थर फेंकने का दुस्साहस किया, वो सारे के सारे लोग स्वतंत्रता सेनानी बन गए, वो इतिहास में अमर हो गए जिन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। लेकिन एक समय होता है, समय पर अंग्रेजों पर एक पत्थर फेंकने वाला भी स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी में आ जाता है। महानुभावों, आज आप अंग्रेजों पर पत्थर फेंकने लग जाओ तो उसका कोई औचित्य नहीं है। समय की मांग होती है। तो निवेदन में आज आपके बीच में करना चाहता हूं, आपको एक चिंतन देना चाहता हूं कि आप किस स्थिति में आप जी रहे हो, आने वाला भविष्य कितना चुनौतीपूर्ण आपका होने वाला है, क्योंकि आपको उसकी चिंता है ही नहीं। आप लोग तो ये समझ रहे हैं अपने भविष्य के, अपने बच्चों के भविष्य के रंगीन ख्वाब देख करके बैठे हुए हैं, कोठियां बना रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी आलीशान भव्य, और सोचते हैं कि इसमें मेरा पोता रहेगा, इसमें मेरी आने वाली पीढ़ियां रहेंगी। अगर आप लोग ये सोच करके बैठे कि आज आपकी जो स्थिति है व्यापार की, घर परिवार की, कारोबार की, यदि ये स्थिति यथावत ऐसी चलती रहेगी तो आप लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। और शायद वही भूल कर रहे हैं जो भूल कभी कश्मीर के अंदर रहने वाले हमारे पूर्वजों ने की। आज से 40 साल पहले जो लोग कश्मीर के अंदर रहते थे, आप लोगों ने कश्मीर फाइल देख ली है, नहीं देख ली? तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। आज से 40 साल पहले जो हमारे पूर्वज कश्मीर के अंदर रहते थे, क्या उन्होंने स्वप्न में भी ये बात सोची होगी कि एक दिन हमारे जीवन में वो भी आएगा जिस दिन हमको सब कुछ छोड़ करके यहां से भागना पड़ेगा? महानुभाव, कोठी बंगले गाड़ी घोड़े सारे धरे रह गए, लोगों को अपनी जान के लाले पड़ गए, जैसे तैसे लोग अपनी जान बचा करके इधर आ पाए। वो भी हमारी तरह यही मान करके बैठे थे कि हम तो आराम से खुशनुमा जिंदगी जिएंगे, कोई संकट हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। आज से कुछ समय पहले जो हमारे पूर्वज, और मुझे बताया प्रथम दिन प्रधान जी ने कि जो हमारे ये जो कॉलोनी है जहां आपका समाज बना हुआ है, या ज्यादातर पाकिस्तान से आए हमारे बंधु बसे हुए हैं। उन्होंने कभी ये सोचा होगा अपने जीवन में कि एक दिन वो भी आएगा जो हमको सब कुछ छोड़कर यहां से भागना पड़ेगा? बोलो जी, सोचा था? अरे हाँ ना तो कुछ तो बोलो, ऐसे क्यों बैठे हो? नहीं सोचा। लेकिन उनके सामने घटना घटित हुई या नहीं हुई? आप जिस संपत्ति की बात कर रहे हो, जो कोठियां बना रहे हो, उनकी कोठियां काम आई? अरे बोलो, बैंक बैलेंस काम आया? कोठी बंगले गाड़ी घोड़े काम आए?
अरे संपत्ति की बात तो छोड़ दो, लोग रोते हैं उन संस्मरणों को सुनाते हुए, कहते हैं महाराज जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। एक सज्जन अभी हरियाणा में मैं गया, गुड़गांव के अंदर बड़े उद्योगपति हैं, कहने लगे स्वामी जी आपकी एक एक बात बिल्कुल सत्य है, एक एक शब्द बड़ा कटु है लेकिन सत्य है। मैंने कहा आप कैसे कह रहे हैं, आपको कोई अनुभव कुछ कहना चाहते हैं? उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं स्वामी जी जब हम वहां से आए थे, वो भी सिंध से आने वाले थे, बोले हम जब छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे पास में दोनों समय का जो है भोजन नहीं हुआ करता था। ये दरिद्रता हम लोगों ने देखी। और जब हम रात को रोते थे तो हमारी माँ हमारे पेट से साफी कपड़ा बांध देती थी। हम चिल्लाते थे माँ भूख लगी है, भूख लगी है। घर में पीने के लिए दूध नहीं था, खाने के लिए अन्न नहीं था। बच्चा रोता था तो माँ उसको कैसे सहन करे, तो माँ हमारी भूख को शांत करने के लिए हमारे पेट पर कपड़ा रगड़ करके बांध देती थी और कहती थी बेटा अब भूख तुम्हारी भाग जाएगी। कहते हमने वो दिन देखा है। और वो कहने लगे स्वामी जी मैं आपको क्या बताऊं, सब कुछ हमारे पास में था लेकिन एक पैसा भी साथ लेकर के नहीं आ पाए। और तो और उन दरिंदों ने यहां तक कह दिया कि तुम अपनी बहन बेटियों को भी अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते, ये भी तुमको हमारे लिए छोड़ करके जानी पड़ेंगी। कहते हमारी बुआ जी थी, बहुत सुंदर थी, हम तो छोटे छोटे बच्चे थे उस समय। बुआ जी बहुत सुंदर थी, उसकी शादी हुई थी। अब जब उन्होंने कहा कि कोई भी लड़की को महिला को साथ लेकर के नहीं जा सकते, तो हमारी बुआ जी ने कहा ऐसा करो मैं साथ जाऊंगी तो फिर भी मुझे धूर्त छीन लेंगे, मुझे तो जाने नहीं देंगे। और मेरी जैसी मैं अकेली नहीं, बहुत सारी बहन बेटियों की इज्जत पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। इससे बेहतर है कि तुम अपने हाथों से मुझे मार के चले जाओ, अपनी जान बचाओ, और कोई विकल्प है ही नहीं। अब ज्यादा मोह दिखाने का टाइम नहीं, हमारे पास समय बहुत कम है। तो कहते हैं कि हमारे फूफा जी ने गणासा लेकर के, जिससे गन्ना काटता है ना किसान, उस गणासा को लेकर के हमारी बुआ जी को काटा था। बोलो ये दुर्दन देखा या नहीं देखा? पुराने लोग होंगे उनको संस्मरण याद होगा। एक इंजीनियर साहब कश्मीर में मुझे मिलते हैं, अभी भी हैं वो, लगभग 90 साल की उम्र है। जब कहते तो आंखों से टप टप आंसू गिरने लग जाते हैं। कहते हैं स्वामी जी जब हम वहां से चले, जत्था हमारा कारवां बनता चला गया। हम 36,000 लोगों का जत्था बना पाकिस्तान से जब चले थे। बीच बीच में हमले किए गए, हमको लूटा गया, हमारी महिलाओं को छीना गया, और स्थिति यहां तक आ गई कि हम कैसे उनकी रक्षा कर पाते। बहुत सारी लोगों को तो हम काट कर के आए। सरदार जी कह रहे थे स्वामी जी हमने खुद अपनी बहन बेटियों को अपने हाथों से काटा था, लेकिन फिर भी हमने अपने मनोबल को मजबूत किया। बोले हम साथ लेकर के चलेंगे, मरेंगे, लड़ेंगे। लेकिन जिन बहनों ने हाथों पर राखियां बांधी हैं, जिन माओं ने हमको जन्म दिया, जो बेटियों को हमने खिलाया है, अपनी गोदी में उनको कठमिलों के लिए कैसे छोड़ करके जा सकते हैं? हमने अपने जिगर को मजबूत किया, उनको अपना साथ लिया। बीच बीच में हमले होते चले गए। बहुत सारी माताओं बहनों ने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए कुओं में छलांग लगा करके जीवन को न्योछावर किया। बहुत से पहाड़ों से कूद कूद करके अपने जीवन को समाप्त किया। और कहते हैं स्वामी जी जब अति हो गई, जब लगा हम विवश हो गए कि अब अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकते, इन बहन बेटियों की कैसे सुरक्षा कर पाएंगे, तो हमारी माताओं बहनों ने हमसे मांग की थी कि अब जीवन खतरे में है, अब इज्जत खतरे में है, तुम एक काम करो, कहीं से भी जैसे तैसे जहर की व्यवस्था करो और हमको जहर दे दो, हम जहर खा करके अपने जीवन को अब समाप्त करना चाहते हैं। मान भावो जहर बांटा गया। और जब वो बुजुर्ग बोल रहे थे तो आंखों से आंसू टपक रहे थे। कह रहे स्वामी जी हम वो दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो हम लोगों ने खुद अपने हाथों से अपनी बहन बेटियों को जहर खाने के लिए बांटा। लेकिन दुर्भाग्य की बात वो थी कि जहर भी पूरा नहीं था, जहर भी कम था। महिलाओं में आपस में जहर को लेकर के झगड़ा होने लगा। मुझे भी अपनी जिंदगी बचानी है, मुझे भी अपनी इज्जत बचानी है, मुझे भी मरना है, नहीं तो दरिंदे मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरी इज्जत के साथ पता नहीं क्या क्या खिलवाड़ होगा। ये दुर्दंत हिंदू जाति ने देखे हैं। लेकिन वही ढाक के तीन पात, प्रेरणा कुछ भी नहीं है। आपने केरला स्टोरी देख ली, आपने कश्मीर फाइल देख ली, लेकिन प्रेरणा क्या ली उससे देखने के बाद में? बस देखा, थिएटर से बाहर निकले, अरे बहुत बुरा हुआ, कश्मीर में ऐसा हुआ। आप तो कश्मीर के लोगों पर थोप दिया। अरे ये तो समस्या आपके सामने भी आने वाली है। ये केवल केरला के अंदर घटना नहीं घटी, ये तो आपके आसपास खूब घट रही है। वो लव जिहाद की शिकार वो केवल 32,000 हमारी बेटियां नहीं बनी, बल्कि क्या आपके लखनऊ के अंदर वो सिलसिला नहीं चल रहा है? मैं भी पिछले दिनों कानपुर आया, कानपुर के हुक्का बार के अंदर छापा पड़ा, 15 हिंदू लड़की पकड़ी गई और सारी की सारी लड़की मुसलमान लड़कों के साथ में पकड़ी गई। क्या ये इत्तेफाक से हो रहा है? ये योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो रहा? तो ये केरला स्टोरी केवल केरल में ही चल के समाप्त नहीं हो गई। तो चारों तरफ से षड्यंत्र हमारे साथ में है। हिंदू समाज के प्रबल शत्रु, 4 शत्रु, जिन्होंने पूरी तरह से आपको समाप्त करने का
एक जाल बिछा दिया, एक षड्यंत्र चल रहा है, पूरी दुनिया से आपको समाप्त कर दिया, पूरे यूरोप से आपको समाप्त कर दिया, पूरी एशिया से आपको समाप्त कर दिया। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये कभी आपके हिस्से होते थे, आज ये सब आपके हाथ से चले गए। आज यदि आपका वजूद बचा है तो केवल भारत देश में बचा हुआ है, पूरी दुनिया में समाप्त हो गए। याद रखना, ऋषि दयानंद कहते हैं जब आर्यवटी शिरोमणि राजा महाराजा जब शासन करते थे तो हमारे देश का छत्र साम्राज्य दुनिया में होता था। महाभारत काल की घटना मैं आपको सुनाता हूं। महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अमेरिका के राजा बब्रुवाहन आपके देश में आते हैं। पढ़िए सत्यार्थ प्रकाश आप। यानी महाभारत काल तक हमारा दबदबा दुनिया में हुआ करता था, हमारे राजा के अंतर्गत दुनिया के नरेश चला करते थे। तो अमेरिका के राजा बब्रुवाहन, यूरोप के राजा बिडालाक्ष। आप कहेंगे स्वामी जी उस समय तो अमेरिका था नहीं। अमेरिका तो था, लेकिन अमेरिका नाम नहीं था, अमेरिका का नाम था पाताल देश। इसको पाताल देश कहते हैं, बिल्कुल हमारे नीचे है। अमेरिका के राजा बब्रुवाहन, यूरोप के राजा बिडालाक्ष, चीन के राजा भगदत्त। ये चीन के अंदर चाऊ म्याऊ नहीं रहते थे उस समय, सारे के सारे आर्य संस्कृति को मानने वाले लोग रहते थे। चीन का राजा होता था भगदत्त, और मैं बताऊं ईरान का राजा शल्य। शल्य का नाम आप सबने सुना है। ईरान का पुराना नाम आर्यान है, ये आर्यों की जन्मभूमि थी। लेकिन क्या आज ईरान में आज एक हिंदू बचा है? बोलो। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी का नाम कांधार, कांधार का प्राचीन नाम गांधार, और गांधारी का नाम आप सबने सुना है। उसको गांधारी इसलिए कहते थे, वो गांधार प्रदेश की राजकन्या थी, ये भी अपना था। लेकिन क्या अफगानिस्तान में आज कोई हिंदू बचा है? बोलो। जिन जिन देशों का नाम मैंने आपके सामने लिया, आज वहां से आपके वंश समाप्त हो गए। क्या कभी आपके पूर्वजों ने यह सोचा होगा सपने में कि एक दिन वो भी आएंगे कि हमारे पूरे की पूरा वंश ही समाप्त हो जाएगा? लेकिन हो गया या नहीं हो गया? बोलो जी। अरे हुआ या नहीं हुआ? लेकिन आज आप यही भूल आप कर रहे हो जो पहले आपके पूर्वजों ने की। आपको चिंता क्या है? आप तो ये समझ रहे हैं कि हम तो सुरक्षित हैं। ये सुरक्षित ज्यादा दिनों तक आप लोग नहीं हो। याद रखना, योगी जी के, मोदी जी के भरोसे ज्यादा बैठने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकारें आपको सुरक्षित नहीं कर सकती। मुझे एक बात बताओ, योगी से कट्टर हिंदू क्या पहले कोई मुख्यमंत्री बन पाया? आज तक, आज तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में योगी से, मैं योगी जी का सम्मान करता हूं, योगी जी पर हमको गर्व है, लेकिन योगी से कट्टर हिंदू ना आज तक मुख्यमंत्री बना, और मेरी दृष्टि में ना कभी आगे बन पाएगा। लेकिन क्या योगी जी के रहते समस्या का समाधान हो गया? अरे बोलो, हो गया। लोग अफसर की तलाश में हैं, बोले बाबा कब हटेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। क्या कर लोगे आप लोग? मोदी जी, योगी जी कब तक आपको बचाएंगे? निर्णय आपको स्वयं करना पड़ेगा, ये सरकारें कुछ करने वाली नहीं है। ये तो आपको देखो, किसी गिरोह के खिलाफ लड़ना होता है तो आपको अपना गिरोह बनाना पड़ेगा, और तब जाकर के आप इसको चुनौती दे पाएंगे, नहीं तो आप सुरक्षित नहीं हो। मैं निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा था, महानुभाव, स्थिति को समझने की आवश्यकता है। चारों तरफ से जाल बिछा हुआ है। एक तरफ आपका शत्रु इस्लाम है, जिसने पूरे देश में अनेक प्रकार के जिहाद चला करके आपको पूरी तरह से हिला करके रख दिया है। आज आपका वजूद जो बचा है ना, पूरा थोड़ा सा ही उत्तर भारत बचा हुआ है। इस देश में 10-12 प्रांत ऐसे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। जहां कभी आदिगुरु शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका जन्म हुआ, आज आदिगुरु शंकराचार्य के गांव के अंदर एक भी हिंदू नहीं बचा है। आज वहां कोई मंदिर नहीं है। यह शर्म की बात है। जहां से शंकराचार्य ने हिंदू राष्ट्र की घोषणा की थी, जहां से 4 धाम पूरे देश के चारों सीमाओं पर कोने में बनाए गए थे, आज शंकराचार्य के गांव में एक मंदिर नहीं बचा, आज एक हिंदू नहीं बचा। इससे ज्यादा दयनीय स्थिति हमारी क्या होगी? लेकिन फिर भी हम लोग सोए हुए हैं। अभी कुछ समय पहले मेवात में आप लोगों ने देखा स्थिति क्या हो रही है, डामाडोल। मेवात आपसे ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से 100 किलोमीटर है मात्र। हरियाणा और राजस्थान का कुछ भूभाग है, लेकिन वहां की स्थिति क्या है? आप धार्मिक यात्रा नहीं निकाल सकते। आप लखनऊ की स्थिति को अभी ये मत पूछो, ये तो थोड़ा सा सत्ता में कुछ दमदार व्यक्ति बैठा है, इसलिए आप अपने क्रियाकलापों को कर पा रहे, नहीं तो यहां पर भी यात्रा नहीं निकाल सकते। राम जन्मोत्सव की यात्रा नहीं निकाल सकते, जन्माष्टमी की यात्रा नहीं निकाल सकते, और तो और आप तिरंगा यात्रा भी नहीं निकाल सकते। निकालने का प्रयास किया तो क्या किया? मार दिया गया, कासगंज में मार दिया उस नौजवान चंदन को। ऐसी एक घटना नहीं है, ये घटनाएं, दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन दुनिया में घटती चली जा रही हैं। अब समझने वाली बात है कि आपका वजूद बचेगा कैसे? चिंतन करो। शत्रुबोध होना बहुत जरूरी है। आज स्थिति ये हो गई है, अब हिंदुओं को जगाने का काम करते हैं, हिंदू हम पर आक्षेप करते हैं, बोले ये बाबा समाज के माहौल को खराब करने के लिए काम कर रहे हैं। ये किसी राजनीतिक दल के लोग हैं, ये किसी पार्टी के लिए वोट मांगते हैं। हम किसी पार्टी की सदस्यता हमारे पास आज तक नहीं रही।
हम तो राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, हिंदू समाज की दी हुई रोटियों को खाते हैं, हिंदू समाज के दिए हुए कपड़े पहनते हैं, हिंदू समाज की दी हुई गाड़ियों पर चलते हैं, तो हिंदू समाज की रक्षा करना हमारा दायित्व है या नहीं? अरे बोलो, है या नहीं? क्या हम किसी कुत्ते से भी गए गुजरे हैं? अरे मालिक जो उसका मालिक होता है, जब उस पर आपत्ति आती है तो कुत्ता भी शांत नहीं बैठता। जब हम हिंदू समाज के रक्षक होकर के हिंदू समाज से हमारा जीवन चल रहा है, तो हिंदू समाज को जागरूक करना, इसकी सुरक्षा का प्रबंध करना क्या हमारा धर्म नहीं है? हमको नहीं बोलना चाहिए? हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा? आज लोग डरते हैं इन बातों को कहते हुए, और बोलना कोई मामूली बात नहीं है। बोलने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा जिगर चाहिए, बहुत सारी एफआईआर दर्ज करनी पड़ती हैं, लोग धमकियां देते हैं, लोग मारने के लिए घूमते हैं। लेकिन हमने तो ऋषि दयानंद को पढ़ा, हम ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं। सबसे पहले स्वामी दयानंद जी ने सत्य को कहने की हिम्मत की थी, और धरती पर केवल एक ऋषि ऐसा पैदा हुआ, वो बोला, जब भी बोला तो सत्य बोला। उसने सत्य से कभी समझौता नहीं किया और सत्य के लिए अपना जीवन को आहूत कर दिया, और बार बार आर्य समाज के नियम में वो सत्य की बात कहते हैं। आखिर आपको याद होनी चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जब बरेली की धरती पर गए तो वहां पर कलेक्टर भी बैठा है, वहां पर वायसराय भी बैठा है, बड़े बड़े अधिकारी कमिश्नर लोग बैठे हुए हैं। ऋषि दयानंद जबरदस्त तरीके से खंडन कर रहे हैं। आज तो हमारे लोग खंडन से डरते हैं। आज तो हमारे पदाधिकारी पहले जाते हाथ जोड़ करके और पहले से निवेदन कर लेते हैं, महाराज जी खंडन मंडन मत करना। प्रचारक भी डरते हैं खंडन मंडन करने से, लेकिन ऋषि दयानंद ने जबरदस्त खंडन किया। पहले तो पुराणों का खंडन किया, उसके बाद जब पुराणों का खंडन हो रहा था तो क्रिश्चियन लोग जो अधिकारी बैठे थे वो बड़े प्रसन्न हो रहे थे, वाह बाबा बहुत गजब का है, हिंदुओं को अच्छी तरह से धो रहा है। लेकिन स्वामी जी ने उनके मन के भाव को जाना, तत्काल स्वामी जी बाइबल पर आ जाते हैं, और जब बाइबल पर स्वामी जी ने बोलना शुरू किया तो उनके चेहरे देखने योग्य थे। तिरमिरा गया कमिश्नर, तिरमिरा गया जिलाधीश कलेक्टर। आखिर रात को संदेशा भेज दिया, जो लाला लक्ष्मीचंद जिनके बाग में स्वामी जी का कार्यक्रम चल रहा था, और कहा लाला जी अपने बाबा जी को संभालो, क्या बोलते हैं ये खंडन ज्यादा कर रहे हैं, इनको कहो कि शांति से अपना प्रवचन करें। आखिर लाला लक्ष्मीचंद में कहने की हिम्मत नहीं थी, स्वामी श्रद्धानंद जी को साथ लिया, कहा स्वामी जी आप ही बोल दो, स्वामी जी से कुछ समझ जाए, नहीं तो ब्रिटिश सरकार के बड़े बड़े अधिकारी खिलाफ हो जाएंगे, मुझको भी पकड़ लेंगे और स्वामी जी को दंड दे सकते हैं। आखिर हिम्मत दोनों में किसी की नहीं थी स्वामी जी के साथ सामने जाने की। आखिर लक्ष्मीचंद कहते हैं स्वामी जी चलो, श्रद्धानंद जी चलो, उस समय तो श्रद्धानंद जी थे, मुंशी राम थे, बोले चलो आप, तो स्वामी जी लेकर के तो आए श्रद्धानंद जी। आखिर जब स्वामी जी के सामने पहुंचे, आपको गर्व होना चाहिए इसलिए दृष्टांत सुना रहा हूं मैं, स्वामी जी के सामने पहुंचे तो दोनों की हवा खराब हो गई। लाला लक्ष्मीचंद भी अपना सब कुछ भूल गए, महात्मा मुंशीराम भी सब कुछ भूल गए। आखिर स्वामी जी ने पूछा बात क्या है, क्यों आए? तो श्रद्धानंद बोले ये लाला जी कुछ कहना चाहते हैं आपसे। अब लाला जी तो पहले से घबरा रहे थे, बोले तुमने मुझे फंसा दिया, मैं तो कहने की हिम्मत नहीं थी इसलिए तुमको लेकर के आया था। स्वामी जी चुप हो गए। लाला जी ने हाथ जोड़ करके, लाला जी कांपने लगे, कहने लगे स्वामी जी एक छोटा सा निवेदन मैं करने के लिए आया हूं, मेरे पास संदेशा भेजा है कलेक्टर ने कि स्वामी जी कुछ गलत बोल रहे हैं, यहां पर वायसराय भी आकर के बैठते हैं, आपके प्रवचनों में आप खंडन मंडन करते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है थोड़ा सा हल्के से काम लो, खंडन मंडन मत करो। ऋषि दयानंद जी ने दूसरे दिन सभा के अंदर फिर कलेक्टर पहुंचा, बड़े बड़े वायसराय अधिकारी पहुंचे, और ऋषि दयानंद का देखो क्या वो महात्मा, क्या वो सन्यासी जो दुनिया से कभी डरा ही नहीं, बिल्कुल निर्भय होकर के अपनी बात को कहता है। और स्वामी जी ने कहा कि लोग कहते हैं कलेक्टर नाराज हो जाएगा, वायसराय नाराज हो जाएगा यदि मैं सत्य बोलूंगा। अरे दुनिया का सम्राट क्यों ना नाराज हो जाए, लेकिन मैं कभी सत्य से समझौता नहीं करूंगा। ऋषि दयानंद कहते हैं चाहे मेरी उंगली को मोमबत्ती की तरह बातियां बजा करके जला दिया जाए फिर भी दयानंद सत्य बोलेगा, और चाहे मुझे तोप के मुंह से बांध दिया जाए और तोप के मुंह से बांध करके अगर मेरे से कोई कहे दयानंद बोलो, झूठ बोलोगे या सत्य बोलोगे, तो तोप के मुंह से बंधा दयानंद यही कहेगा कि मैं सत्य बोलूंगा, मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है। हम उस ऋषि दयानंद के अनुयायी हैं। रात को मैं आपसे निवेदन कर रहा था, मुझे बताओ दुनिया में आज जो हम बोल रहे हैं, इस्लाम पर बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी पर बोलते हैं, आज तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले किसी ने हिम्मत की थी इस कुरान और बाइबल पर विधर्मियों की पोल खोलने का कार्यक्रम यदि सबसे पहले किसी ने चलाया तो वो हिम्मत केवल और केवल ऋषि दयानंद सरस्वती ने की। स्वामी दयानंद के 13वें और 14वें समुल्लाह से पहले कोई बाइबल और कुरान पर 2 शब्द नहीं लिख पाया। ये बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। अभी हमारे आदरणीय विद्वान महान वह बता रहे थे कि भाई हम हिंदू समाज के लोग आपस में बढ़ रहे हैं, वास्तव में यथार्थ है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने दूसरे लोग हैं। ये जो मूर्ति पूजा वाले इनको हम संभाल लेंगे बाद में, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो
रोज धर्मांतरण की हो रही है। हर साल लगभग 2 लाख बेटियां हमारे घरों से विधर्मियों के घरों तक पहुंच रही हैं। अनेक प्रकार के जिहाद चला करके आपको समाप्त किया जा रहा है। ये जो चुनौती हमारे सामने है, अभी इससे लोहा लेने की आवश्यकता है।